आपने नोटिस किया होगा जब भी आप अपना फ्रीजर खोलते हो वहां से आपको एक वाइट कलर का फॉग जैसा स्मोक बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपको पता है वो ना कोई धुआं नहीं है जो फ्रीजर से बाहर आ रहा है। एक्चुअली वो हमारे एटमॉस्फेयर का ह्यूमिड एयर है जो फ्रीजर की ठंडी हवा के कांटेक्ट में आकर आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जा रहा है और यही आइस क्रिस्टल्स आपको व्हाइट कलर के फॉग के जैसा दिखते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? बट द क्वेश्चन हियर इज, जब कभी आप वेपर को या फिर स्टीम को ठंडा करते हो तो पहले तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है, राइट? गैस से लिक्विड, और उसके बाद उसका कन्वर्जन सॉलिड में होना चाहिए आइडियली। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर का ह्यूमिड एयर जो कि वेपर है वो ठंडी हवा के कांटेक्ट में आकर सॉलिड आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या होता है, फ्रीजर के अंदर का टेम्परेचर ना -18 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और जैसे ही हमारे रूम की वार्म मॉइस्ट एयर इतने ठंडे एयर के कांटेक्ट में आती है वो इमीडिएटली गैस से सॉलिड में कंडेंस होने लगती है। मतलब उसके पास लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने का समय ही नहीं रहता, और यही छोटे छोटे फ्लोटिंग आइस पार्टिकल्स आपको व्हाइट कलर के फॉग स्मोक के जैसा दिखाई देते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना फ्रीजर खोलो और आपको व्हाइट कलर का स्मोक बाहर आता हुआ दिखाई दे, आप समझ जाना ये कोई फ्रिज का गैस नहीं है। दीज आर जस्ट टाइनी आइस पार्टिकल्स जो हमारे रूम के हवा के कंडेंसेशन के कारण ही बने हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम फिजिक्स के एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट ट्रिपल पॉइंट के बारे में जानेंगे। आपको ध्यान हो, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अलग अलग फेसेस कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब आप 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस को और 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको पानी भी मिल सकता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आकर रह सकते हैं, है कि नहीं? आज मैं आपको एक ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के तीनों फेज इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह ये वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। बस आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही जानते हैं, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होने लगता है। लेकिन आपको पता है, अगर आप उसी पानी को माउंट एवरेस्ट पर ले जाओगे तो हमारा वही पानी 70-80 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होने लगता है। How is that possible? वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। करेक्ट, मतलब अगर प्रेशर को कम किया जाए तो हमारे पानी का या फिर किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली कम होते जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल इसका उल्टा, अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर का पानी हाई प्रेशर में रहता है तो वहां पर भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंशियली इंक्रीज हो जाता है। इन दोनों ऑब्जर्वेशन से एक बात तो साफ हो जाती है, पानी या फिर किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, वहां पर प्रेशर की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती। बेसिकली क्या होता है, ये तीनों कर्व्स ना एक तरह की बाउंड्री लाइंस हैं जहां पर प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज ये डिसाइड करती हैं कि कौन सा फेज स्टेबल रह सकता है। जहां पर आप इन तीनों कर्व्स को आकर एक साथ इंटरसेक्ट करता हुआ देखते हो, वही हमारा ट्रिपल पॉइंट होता है, जहां न तो कोई सब्सटेंस का फेज डोमिनेट करता है और न ही कोई फेज डिसअपियर होता है। आप उसी एक ही सब्सटेंस की तीनों फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस को
एक साथ कोएग्जिस्ट करता हुआ देख सकते हो। अभी तक हमने ये समझा है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के कॉम्बिनेशन के लिए सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे पानी के केस में 0 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सॉलिड मतलब बर्फ और लिक्विड मतलब पानी इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, राइट। बिल्कुल इसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए लिक्विड और गैस मतलब पानी और स्टीम अगेन इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल है, मतलब ऐसा कोई प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिसमें तीनों फेज मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस एक साथ एक ही पॉइंट पर कोएग्जिस्ट करें? क्यों नहीं पॉसिबल? साइंस में तो कुछ भी हो सकता है ना दोस्तों। उस मैजिकल पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है, जहां पर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फेजेस को एक साथ एक ही पॉइंट पर कोएग्जिस्ट करते हुए देख सकते हैं। इस ट्रिपल पॉइंट को समझने के लिए पीटी डायग्राम की मदद ली जाती है। पीटी डायग्राम मतलब एक्स एक्सिस में टेम्परेचर और वाई एक्सिस में प्रेशर। यू विल सी इस प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में आपको 3 कर्व मिलेंगे। एक सॉलिड और गैस के बीच का इंटरफेस वाला कर्व जिसे सब्लिमेशन कर्व कहा जाता है। दूसरा सॉलिड और लिक्विड के बीच का इंटरफेस वाला कर्व जिसे फ्यूजन कर्व कहा जाता है। और तीसरा गैस और लिक्विड के बीच के इंटरफेस वाला कर्व जिसे वेपराइजेशन कर्व कहते हैं। आगे चलिए हमारे ट्रिपल पॉइंट के इस प्रेशर टेम्परेचर वाले ग्राफ के एक एक कर्व्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से समझना शुरू करते हैं। हमारा पहला कर्व है सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन शब्द का क्या मतलब होता है? सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना, राइट। जैसे आप ड्राई आइस के केस में देखते हो, वो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ही उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर के कांटेक्ट में लाया जाता है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, वो इमीडिएटली धुआं बनकर उड़ने लगता है ना। दैट इज आवर क्लासिक एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। नाउ अगर आप इस पानी के ट्रिपल पॉइंट वाले ग्राफ को क्लोजली देखोगे, यू विल नोटिस ट्रिपल पॉइंट के नीचे सब्लिमेशन कर्व है, जहां पर प्रेशर की वैल्यू काफी कम होती है, जहां पर आप लिक्विड का एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता हुआ नहीं देख सकते। विच मीन्स अगर आप एक बर्फ को वैक्यूम में ले जाकर गर्म करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाए। यू विल सी वो बर्फ डायरेक्टली स्टीम में, गैस में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम के दूसरे कर्व की ओर, जिसे वेपराइजेशन कर्व कहा जाता है। बेसिकली ये कर्व ना किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है, मतलब वो प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू जिस पे वो सब्सटेंस लिक्विड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पानी के केस में अगर आप सी लेवल पर हो तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट होगा लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप उसी पानी को लेकर एक हाई लेवल के हिल स्टेशन में चले जाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंशियली लो हो जाएगा, एज लो एज 90-95 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप उसी पानी को प्रेशर कुकर के अंदर ले जाकर बॉईल कराने की कोशिश करते हो तो वहां पर आपको पानी का बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री सेल्सियस। इसे याद रखना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर, जहां पर आपको ये वेपराइजेशन कर्व एंड होता हुआ दिख रहा है, उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि उस पॉइंट के बियॉन्ड गैस और लिक्विड फेज के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। फिर आता है हमारे प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम का तीसरा और आखिरी कर्व, इसे फ्यूजन कर्व कहते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस कर्व में आपको प्रेशर और टेम्परेचर की वो वैल्यूज मिलेंगी जिसमें कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए एक बार फिर से हमारे पानी का ही एग्जांपल लेकर देखते हैं। नॉर्मली बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको पता है उसी बर्फ को आप
उसी बर्फ को आप -10 डिग्री सेल्सियस पर भी मेल्ट कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। -10 डिग्री सेल्सियस का बर्फ पिघल कर -10 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में भी कन्वर्ट हो सकता है। हाउ एग्जैक्टली? इसे तो आपको जाकर उन आइस स्केटर्स भाई लोग को पूछना होगा। वो लोग क्या करते हैं, आइस स्केटिंग के दौरान ना बर्फ में स्लाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ हैवी फ्रिक्शन बिटवीन द टू सॉलिड सरफेसेस। लेकिन जब वो हाई प्रेशर लगाकर, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाकर उस बर्फ को मेल्ट कर देते हैं, तो वहां का पिघला हुआ पानी बिल्कुल एक लुब्रिकेंट के जैसा ही काम करता है और उनके लिए उस पर ग्लाइड करना, स्लाइड करना बहुत ही आसान हो जाता है। सो दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल जहां पर हमारा बर्फ -10 डिग्री सेल्सियस पर भी मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट हो जा रहा है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अभी तक हमने सब्लिमेशन कर्व, वेपराइजेशन कर्व और उस फ्यूजन कर्व में पानी के केसेस में क्या क्या सिनेरियोस हो सकते हैं इसे भली भांति समझ लिया है। आगे चलिए उस ट्रिपल पॉइंट पर पानी के लिए प्रेशर और टेम्परेचर की क्या वैल्यू है इसे भी जान लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट पर पानी के लिए टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 611 पास्कल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये प्रेशर बहुत ही कम है, वेरी क्लोज टू प्रेशर ऑफ द वैक्यूम। इसलिए जैसे जैसे आप लो प्रेशर पर पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के पास लेकर जाते हो, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सॉलिड से सीधे गैस में ही कन्वर्ट हो जाए। वही हमारा सब्लिमेशन कर्व। पानी के ट्रिपल पॉइंट के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या हम पानी को उसके तीनों फेजेस में एक साथ देख सकते हैं? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। इसे आप क्लासरूम में ही देख सकते हो। उसके लिए बस आपको एक बीकर में आइस और वाटर का मिक्सचर लेना है। फर्दर एक वैक्यूम पंप की मदद से आप ये इंश्योर कीजिए कि बीकर के अंदर का प्रेशर 611 पास्कल के आसपास हो रहा है। उससे क्या होगा, थोड़ी ही देर बाद आप आइस को मेल्ट होता हुआ देखोगे, वाटर को बॉइल होता हुआ देखोगे और तीनों के तीनों फेजेस, आइस, वाटर और स्टीम, आपको एक साथ एग्जिस्ट करते हुए मिल जाएंगे। ये वीडियो हमने शुरू किया था फ्रीजर के उस स्मोक के साथ, फिर ड्राई आइस के सब्लिमेशन जैसे कई और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को समझते समझते हम उस मैजिकल पॉइंट के पास पहुंच गए जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के तीनों फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो देखकर बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।